सभी दलों के लिए अहम है। वजह है लोकसभा चुनाव, लेकिन बिहार के लिए अगले साल के साथ ही 2025 भी अहम है, क्योंकि 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कल जेडीयू की बैठक से जो खबर सामने आई, उसने बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी। इसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं का आपस में भिड़ना। खबर है कि बिहार सीएम की गैर मौजूदगी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में नोकझोंक हुई है। जेडीयू की बैठक खत्म होने के बाद सभी नेता बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान ललन सिंह ने अशोक चौधरी को रुकने का इशारा किया। बताया गया कि ललन सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी को जमुई लोकसभा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे गुटबाजी को लेकर टोका, जिसके बाद अशोक चौधरी भड़क गए और जेडीयू अध्यक्ष की बात मानने से इनकार कर दिया। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच हुई तकरार के बाद वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। दरअसल दोनों ही नेताओं के बीच तल्खी की अहम वजह जेडीयू विधायक सुदर्शन है, जिन्हें बरबीघा से टिकट दिलाने में अशोक चौधरी की अहम भूमिका थी। लेकिन अब सुदर्शन जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी हैं। एक परियोजना का उद्घाटन में सुदर्शन को नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत ललन सिंह से की थी। इसी बात को लेकर ललन सिंह ने अशोक चौधरी से पूछा तो वो भड़क गए। दोनों ही नेता बिहार के मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं। हाल के दिनों में नीतीश कभी अशोक चौधरी को गले लगाते तो कभी सिर पर हाथ रख रहे हैं। नीतीश पार्टी नेताओं से जमीनी हकीकत की जानकारी ले रहे हैं। नीतीश गठबंधन पर फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में गुटबाजी सामने आई है, उसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि सुशासन बाबू का अगला कदम क्या होगा। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, और कौन क्या करता रहता उससे हमको क्या नजर है। नीतीश सबके हैं, लेकिन क्या आगे भी वो बिहार से दिल्ली तक सबके बने रह पाएंगे? यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बीजेपी नेता उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार डराने के सिवा और कोई नौटंकी नहीं। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। पार्टी के रार के बीच भी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने लालू और राबड़ी से मुलाकात की थी। तीनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता, लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। लेकिन उससे पहले उन्होंने जेडीयू की बैठक में नया प्लान भी तैयार किया। बैठक में नीतीश ने विधानसभा प्रभारियों की टीम को भंग कर दिया। अब जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर प्रभारियों की टीम का ऐलान होगा। बिहार के हर जिले में 1 से अधिक प्रभारी रहेंगे। बैठक में तय हुआ है कि जेडीयू नए प्लान के साथ आगे बढ़ेगी। बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू और ज्यादा आक्रामक होगी। जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं की टीम गांव-गांव पहुंचकर जनता से संवाद करेगी और बिहार सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों को बताया जाएगा। जेडीयू बिहार सरकार की उपलब्धियों की एक बुकलेट भी तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, जेडीयू अति पिछड़ा वर्ग महादलितों के लिए किए गए कामों को भी गिनाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी नीतीश के कामकाज का प्रसार किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव हो या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, इन दोनों से पहले बिहार में शहमात के नए नए सियासी दाव नजर आएंगे।